पूज्य पंडित जी, सादर चरण स्पर्श। मैं आपका ऋणी हूं कि आपने अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखा। मैं आपके घर आने से पहले पूरी तरह से निराश हो चुका था और निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुका था जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। यद्यपि मैं आश्वस्त था कि आपने मुझे आज से 3 वर्ष पूर्व शिष्य रूप में स्वीकार किया था और मुझे दीक्षा भी दी थी, परंतु उसके बाद आपकी आज्ञा से मैं घर आकर गृहस्थ के कार्य में उलझ गया था। उस दिन से अब तक मैंने लगभग 60 से ज्यादा पत्र आपको लिख दिए होंगे, परंतु आपने जब एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया तो मैं पूरी तरह से उब गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे क्या गलती हो गई है जिससे कि मैं आपके चरणों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। मुझे यह गौरव था कि मैं आपका शिष्य हूं और मैंने यह अधिकार समझ रखा था कि जब भी आपकी याद मुझे बेचैन करे तब मैं आपके पास आ जाऊं। परंतु पहली बार जब आपका पत्र मुझे मिला था तो उसमें आपने लिखा था कि स्वीकृति मिलने पर ही यहां पर आना। अतः मैं मन महसूस कर रह गया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जिस दिन आपकी तरफ से स्वीकृति पत्र मिले। और इस बेचैनी में मैं हर हफ्ते में एक पत्र लिखता रहा। मेरे अधिकांश पत्रों में एक ही याचना रहती थी कि मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपकी कृपा का प्रसाद प्राप्त करना चाहता हूं, परंतु मुझे उन पत्रों के उत्तर नहीं मिलते और मैं ज्यादा से ज्यादा निराशा में डूबता जाता। आपको पत्र लिखने के बाद उत्तर की बेचैनी बढ़ जाती और जब आपका पत्र नहीं मिलता तो निराश होकर डरते डरते फिर एक और पत्र लिख देता। मैं डर इस बात का रहता था कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। पर जब आपका उत्तर नहीं मिलता तो मेरी स्थिति ठीक वैसे ही हो जाती जैसे कि मछली को पानी से निकालकर जमीन पर डालने से होती है। मैं मन में ही सोच चुका था कि मैं आपके द्वारा भुला दिया गया हूं। मैंने यह भी सोचा कि शायद मैं अपात्र हूं, इसलिए उनके चरणों में जा नहीं पा रहा हूं। कभी सोचता कि शायद इसी प्रकार घुट घुट कर मरना होगा। यद्यपि मेरे घर में पत्नी है, बच्चा है, अच्छी नौकरी है, परंतु फिर भी मुझे संतोष नहीं मिलता। मन में एक अभाव सा अनुभव होता रहता था और जब 60 से ज्यादा पत्र आपको दे चुका और इतना होने पर भी जब आपकी तरफ से एक भी पत्र का उत्तर नहीं मिलता तो मैं पूरी तरह से निराश हो गया और मैंने अपने कर्मों को दोष समझकर एक धारणा बना ली कि अब गुरु जी का कोई पत्र प्राप्त नहीं हो सकेगा मुझे। जिस दिन पूरी तरह से टूट चुका था उसके दूसरे दिन ही आपका कृपा पत्र मुझे मिला कि शीघ्र आ जाओ, तुम्हें विशेष अनुष्ठान करवाना है। मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे मरुस्थल में प्यास से तड़पते हुए प्राणी को जल की बूंद मिल जाए। उस दिन मैं कितना प्रसन्न हुआ व्यक्त नहीं कर सकता। 3 साल की बेचैनी और निराशा एक ही क्षण में दूर हो गई और मैं उसी दिन आपके चरणों में उपस्थित होने के लिए चल पड़ा। पहली बार जब आपके चरणों में जी भरकर बैठने का मौका मिला तो इससे भी ज्यादा सौभाग्य मेरा यह रहा कि आपने मुझे अपने ही घर में ठहरने की स्वीकृति दे दी। लगभग 15 दिन तक आपके घर पर रहा। सच माने पिछले 40 वर्षों में भी मुझे इतना अधिक आनंद और स्वर्गिक सुख की अनुभूति नहीं हुई थी जितनी आनंद अनुभूति आपके घर में 15 दिनों में हुई थी। आपने मुझे बगलामुखी साधना सीखने की आज्ञा दी और उन 15 दिनों में आपने इस साधना के बारे में जो भी समझाया वो मेरे चित्त पर अंकित हो गया। मैंने यही निश्चय किया कि आपके घर में ही रहकर इस साधना को संपन्न करूं, परंतु आपकी आज्ञा थी कि मैं वापस अपने घर पर चला जाऊं और घर में ही इस साधना को संपन्न करूं। आपकी आज्ञा मेरे जीवन का सर्वोच्च धर्म है। अतः मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने इस साधना को संपन्न करने का निश्चय किया। आपने आदेश दिया था कि किसी भी महीने की
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस अनुष्ठान को प्रारंभ करना चाहिए। अतः मैंने माँ कृष्ण चतुर्दशी को यह साधना आरंभ कर दी। इस संबंध में जो कुछ अनुभूति हुई है वह मैं आज आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं। साधना या अनुष्ठान प्रारंभ करने से पूर्व मैंने अपने घर के एक कक्ष को पूरी तरह से खाली कर दिया। मेरे घर में मात्र 3 ही कमरे हैं, अतः सारा सामान मैंने 2 कमरों में व्यवस्थित कर तीसरा कमरा साधना के लिए चुना और उसे पीले रंग से पुतवा दिया। कमरे की छत और नीचे का फर्श भी पीले रंग से रंगवा दिया था। इसके अलावा दरवाजे पर पीले रंग का पर्दा डाल दिया था। आपने बताया था कि रात्रि को 10 बजे यह अनुष्ठान प्रारंभ होना चाहिए और सुबह 5 बजे तक यह अनुष्ठान चलना चाहिए। इसके अलावा 10 बजे से पूर्व कुएं के जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार का जल मैं पहले ही लाकर घर पर रख देता था। जिस कलश में यह जल लाता था पूरी तरह से मंजा हुआ शुद्ध होता था। मैंने साधना के लिए पीले रंग की धोती पहनने के लिए और पीले रंग की ही धोती ओढ़ने के लिए रख दी थी। जो आसन मैंने बिछाया था वह भी पूरी तरह से पीले रंग से रंगा हुआ था। आसन के सामने लकड़ी का एक तख्ता रख दिया था जिस पर पीले रंग का कपड़ा पहले ही बिछा दिया था और पीले रंग से रंगे हुए चावलों से तख्ते पर मैंने बगलामुखी यंत्र बना दिया था और इस यंत्र पर बगलामुखी चित्र कांच के फ्रेम में मढ़वाकर रख दिया था। यह चित्र मुझे आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ था। आपने बताया था कि बिल्कुल निर्वस्त्र होकर मुझे स्नान करना है, अतः मैंने इस प्रकार स्नान कर धोती पहन ली थी और दूसरी धोती ओढ़ ली थी। उसके बाद मैं आसन पर आकर बैठ गया था। मेरा मुंह दक्षिण की ओर था। तख्ते पर पीले रंग से रंगा हुआ जो मिट्टी का दीपक था उसमें गाय का घी भरा हुआ था और पीले रंग से रंगी हुई रुई की बाट बनाकर रख दी थी। आसन पर बैठने के बाद मैंने उस दीपक को जलाया और साथ ही दीपक को बगलामुखी यंत्र के बीच में रख दिया। दीपक के ओर तस्वीर के बीच में मैंने पीले रंग के पुष्प बिखेर दिए थे और गंधक की 7 ढेरियां बना दी थी। प्रत्येक ढेरी पर 2-2 लौंग भी रख दिए थे मैंने। तख्ते पर ही एक पीले रंग से रंगा हुआ पीतल का लोटा रख दिया था और उसमें पीले रंग का जल भर दिया था। आसन पर बैठकर मैंने आचमन प्राणायाम किया और फिर हाथ में जल तथा कन्नेर के पुष्प लेकर संकल्प किया कि मेरे ऊपर जो भी मुकदमे हैं वे सब समाप्त हो जाएं। मैं उन सभी मुकदमों में विजय रहूं और शत्रुओं पर मैं पूर्ण रूप से हावी हो जाऊं। शास्त्रार्थ में या बातचीत में सामने वाले व्यक्ति का मुंह कीलन हो जाए जिससे कि बातचीत में मैं सफलता प्राप्त कर सकूं और अपने अनुरूप कार्य सफल हो सके। संकल्प के बाद मैंने विनियोग किया। ध्यान करते समय मेरी आंखें बगलामुखी देवी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके बाद मैंने बगलामुखी मंत्र जपना प्रारंभ किया। आपने बताया था कि इसके लिए सूखी हुई हल्दी की माला का प्रयोग होता है, अतः मैंने 108 हल्दी के टुकड़े ले उसकी माला बनाकर पहले ही रख ली थी। आपने मुझे नित्य 101 माला फेरने की आज्ञा दी थी, अतः मैंने नित्य 101 मालाएं मूल मंत्र की फेरी। आपने मुझे यह भी बताया था कि मैं नित्य नियम पूर्वक इस अनुष्ठान को करूं और दिन में केवल दूध का सेवन ही करूं, इसके अलावा अन्न आदि न लूं। अतः मैंने दिन में 2 या 3 बार दूध अवश्य पिया, अन्न नहीं लिया था। साथ ही साथ आपने यह अनुष्ठान 13 दिन का बताया था, अतः इन 13 दिनों में मैंने नौकरी से संबंधित या गृहस्थ से संबंधित कोई कार्य नहीं किया और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भी किया। मैं नित्य इसी प्रकार से कार्य करता हुआ साधना कर रहा था। साधना प्रारंभ करने से 7वें दिन मुझे विचित्र अनुभूति हुई, जैसे मेरे कमरे में कोई महिला खड़ी है और जोरों से हंस रही है। उसकी हंसी विवश और डरावनी थी। इसके साथ ही साथ उसकी चूड़ियों की आवाज भी मेरे मन में भय का संचार कर रही थी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे देवी के चित्र के सामने
नजर टिकाए मात्र मंत्र का पाठ करता रहा, परंतु ऐसा आभास बारंबार बना रहा कि वह स्त्री मेरे कमरे में ही खड़ी है और एकटक मुझे घूर रही है। इसके बाद 2 दिन शांति से बीते, परंतु 10वें दिन जब मैं रात्रि को साधना में बैठा तो ठीक 12-1 बजे भयावनी स्त्री मेरे पास आकर बैठ गई। उसका बायां घुटना मेरी दाहिनी जांघ को दबा रहा था। मैंने मंत्र पढ़ते पढ़ते ही डर कर दाहिनी ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो स्त्री ठीक वैसी ही थी जैसे कि काली देवी की कल्पना पढ़ी है हमने शास्त्रों में या सुनी है। लंबे लंबे बाल, डरावनी सी आंखें, पूरे शरीर की हड्डियां निकली हुई, दुबली पतली आंखें अंदर को धसी हुई तथा शरीर पर विचित्र प्रकार की हड्डियों की माला पहनी हुई अत्यंत ही डरावनी और भयानक लग रही थी। उसके एक हाथ में खप्पर था और खप्पर में ताजा मानव का रक्त भरा हुआ था जिसे वह धीरे धीरे पी रही थी। एक बार तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर ही रह गई और मेरी जुबान तालू से चिपक गई। बड़ी कठिनाई से मैं मंत्र का उच्चारण कर पाया। इस प्रकार वह लगभग 1 घंटे तक बैठी रही, पर इसके बाद मैंने उसकी तरफ ताका भी नहीं। रात्रि के लगभग 3 बजे उसने बाएं हाथ से मेरे केश मुट्ठी में पकड़े और जोरों से झकझोर दिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांस ही निकल गई हो। पूरे कमरे में मरे हुए जानवर से निकली हुई बदबू भर गई। मेरी आंख खुली तब वह काली जा चुकी थी। उसके बाद की रात्रि मैंने भय के साथ ही व्यतीत की, परंतु मैंने 101 मालाएं पूरी कर ही ली थी। 11वें दिन कोई विशेष घटना नहीं हुई, यद्यपि यह एहसास बारंबार बना रहा कि वह कमरे में उपस्थित है और उसकी तीक्ष्ण आंखें मुझे भेद रही हैं। मैंने उस दिन इधर उधर तक ताका नहीं और अपनी आंखें बगलामुखी देवी के चित्र पर टिकाए रखी। उस रात्रि को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे तस्वीर में बगलामुखी देवी के स्थान पर बड़ी भयावनी स्त्री हो। उस चित्र को देखकर मेरे मन में भय का संचार हो रहा था। 12वें दिन जब मैं साधना के लिए आसन पर बैठा तो बैठते ही मेरे सीने में जोरों की लात लगी और मैं आसन के नीचे पीछे की ओर लुढ़क गया। तुरंत ही मैं अपने आप को संयत करता हुआ पुनः आसन पर बैठा तो दूसरी बार भी जोरों की लात लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं पुनः उठकर आसन पर बैठ गया और लातों के प्रहार से मेरे सीने में जोरों का दर्द हो रहा था। इसके बाद लगभग 12 बजे वही स्त्री कक्ष में दिखाई दी और मेरे सामने आकर बैठ गई। लगभग 15 मिनट तक वह मुझे घूरती रही। उसके बाद उसने झपटकर मेरे हाथों से माला छीन ली और मेरे गाल पर इतने जोर से तमाचा मारा कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं लगभग संज्ञा शून्य सा हो गया। ऐसी स्थिति 5 या 7 मिनट तक रही होगी और मैं पुनः अपने आप को नियंत्रित कर आसन पर स्थिर बैठ गया। मुझे स्थिर देखकर उसने वह माला मेरे सीने पर जोरों से फेंक दी। मैं माला को हाथ में लेकर पुनः मंत्र पढ़ने लगा। रात्रि के लगभग 1 बजे उसने दांत किटकिटाए और वहीं बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर कमरे में जो पीले रंग का बल्ब जल रहा था उसे फोड़ दिया, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। केवल मेरे सामने जो दीपक जल रहा था उसकी ही रोशनी कमरे में थी। उसने जोरों से हुंकारवर कड़क कर कहा, बंद कर इस कार्य को। क्यों कर रहा है ये कार्य? यदि तूने अभी बंद नहीं किया तो तुझे मारकर तेरा खून खप्पर में भरकर पी लूंगी। और इतना कहते कहते वो जोरों से कड़कड़ाकर मुझ पर टूट पड़ी। उस समय मेरी हालत पिंजरे में फंसे चूहे की तरह हो रही थी। मेरी आंखों के सामने मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उस समय वातावरण ही ऐसा बन गया था। मैंने एक क्षण के लिए आपके चरणों का स्मरण किया और दूसरे ही क्षण मंत्र जप प्रारंभ कर दिया। मेरा पुनः मंत्र जब प्रारंभ करना ही था कि उसने अपने दाहिने हाथ से मेरे गले को पकड़ लिया और इतनी जोर से दबाने लगी कि गले की नसें फूल गई
और आंखें बाहर को आने लगी। पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरे मुंह में घरघराहट की आवाज निकल रही थी। मंत्र जप संभवतः बंद सा हो गया था। कुछ क्षणों के बाद उसने हाथ हटा दिया तो मैंने पुनः मंत्र जप प्रारंभ कर दिया। पूरी रात इसी तरह चलता रहा। कभी उसने मेरे बाल खींचे, कभी छाती पर लात मारी, कभी मेरा गला दबाया, पर फिर भी मैंने अपने पर नियंत्रण रखता हुआ मंत्र जप करता ही रहा। यह रात्रि मेरे लिए अत्यंत भीषण और कष्टदायक थी। आपका ही प्रभाव और कृपा थी कि मैं इस रात्रि को बच सका और जिंदा रह सका। अन्यथा मैं हर क्षण मरा था और हर दूसरे क्षण जिंदा हो रहा था। प्रातः मुझे बुखार हो गया था और दिन भर 103 डिग्री बुखार रहा। उस दिन मैं भली प्रकार से दूध भी न पी सका। दिन भर बुरे बुरे विचार आते रहे। शरीर पसीने पसीने हो रहा था। आने वाली रात्रि को याद करके ही मेरे प्राण सूख गए। एक बार तो मैंने साधना स्थगित करने का निश्चय ही कर लिया था, पर उसी समय कुछ ऐसा लगा कि जैसे आप कह रहे हो कि घबराओ मत, साधना चालू रखो, मैं तुम्हारे साथ सहाय के रूप में उपस्थित रहूंगा। रात्रि को बुखार में ही मैंने स्नान किया और आसन पर जाकर बैठ गया। विनियोग करके मंत्र जप प्रारंभ किया। रात्रि के 1 बजे तक कुछ नहीं हुआ। लगभग 1:30 बजे के आसपास एक अत्यंत सुंदर स्त्री मुझे दिखाई दी, जिसने पैरों में सोने के पांजे पहने हुए थे और पूरे शरीर पर पीले रंग के वस्त्र और सोने के गहने लदे हुए थे। उम्र लगभग 20-22 के आसपास थी। वह अत्यंत सुंदर और मादक दिखाई दे रही थी। वह आकर मेरे पास धीरे से बैठ गई। मैं मंत्र जप करता रहा। लगभग 5 बजे तक मंत्र जप पूरा किया। तब तक वो मेरे पास इसी प्रकार बैठी रही और अपनी मोहक मुस्कान के साथ मुझे ताकती रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वर्गलोक से कोई देवी धरती पर उतराई हो। जब मैंने मंत्र जप समाप्त किया और उठने लगा तो वह धीरे से बोली, एक क्षण के लिए रुकिए, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? मैं चुप रहा तो उसने फिर कहा, मैं बगला हूं, आपने मुझे क्यों बुलाया है? आपकी आज्ञा अनुसार। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने उसके सामने ध्यान दिया और निवेदन किया कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे शत्रु स्तंभन और ऐश्वर्य वृद्धि का वरदान दें और हर क्षण मेरे लिए सहायक रहें। उसने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आज के बाद मैं हर क्षण तुम्हारी रक्षा करूंगी। प्रत्येक विपत्ति से पूर्व तुम्हें बचा भी लूंगी और साथ ही मुझे स्मरण कर यदि तुम किसी से बातचीत करोगे या शास्त्रार्थ करोगे तो मैं सामने वाले व्यक्ति की जीभ कीलन कर दूंगी, जिससे कि तुम विजय हो सको। मैंने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने ए मस्तु कहा तथा गजगावनी गति से कक्ष से बाहर चली गई। उनके निकलने के बाद मैं मंत्रमुग्ध सा बैठा रहा। उनके शरीर की सुगंध से पूरा कमरा अपूर्व सुभाषित था। मैं लगभग 1 घंटे तक अनिवर्चनीय आनंद से निमग्न रहा। जो ही मैं चैतन्य हुआ त्यों ही मैं कक्ष से बाहर आया और दूसरे क्षण में लगे हुए आपके चित्र के सामने प्रणिपात हो गया। मेरी आंखों से अश्रुओं की धार निकल पड़ी। सफलता की वजह से मेरा सारा शरीर पुलकित हो रहा था और मन में एक अपूर्व सी शांति अनुभव कर रहा था। मैं इस अनुष्ठान को संपन्न हुए 3 महीने बीत गए हैं। आपने मुझे आज्ञा दी थी कि अनुष्ठान संपन्न होने के 3 महीने बाद पत्र लिखना, अतः आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ यह पत्र आपको भेज रहा हूं। इन 3 महीनों में मुझे आश्चर्यजनक उपलब्धियां प्राप्त हुई। साधना संपन्न होने के 1 महीने बाद ही अप्रत्याशित रूप से मेरा प्रमोशन हो गया और यहीं पर मेरी नियुक्ति भी हो गई। आर्थिक दृष्टि से मुझे विशेष लाभ हुआ और मेरा पुत्र जो व्यापार कर रहा था उसमें अद्वितीय सफलता मिल रही है उसे। सबसे बड़ी बात यह हुई कि मेरे ऊपर 3 मुकदमे चल रहे थे जो शत्रु ने ईर्ष्यावश मुझ पर लगा रखे थे। साधना संपन्न होने के 2 महीनों के भीतर भीतर उन शत्रु ने समझौता करने का निश्चय किया है और उन्होंने कहा कि मैं भी समझौता कर लूं। मेरी शर्तों पर वे सब समझौता करने को तैयार थे, अतः समझौता हो भी गया
और मैं पूर्ण रूप से इनमें विजय रहा। अब मैं किसी उच्च अधिकारी से मिलता हूं तो उससे पूर्व इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर उसके सामने जाता हूं तो वो मेरे सामने हकलाने लग जाता है और मेरी बात मान लेता है। एक आश्चर्यजनक बात पिछले सप्ताह की यह हुई कि मेरे नगर में एक धर्मशास्त्री आए हुए थे। वे निर्गुणवाद के समर्थक थे। उनकी प्रशंसा मैंने काफी सुनी थी, अतः कुछ मित्रों के साथ मैं उनके दर्शन के लिए चला गया। उस समय लगभग 4-5 हजार व्यक्ति बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों मेरे मन में उनसे तर्क करने की भावना आई और मैंने उनसे निर्गुणवाद के विरुद्ध सगुण उपासना की महत्ता सिद्ध करने की बात रखी। मैंने 5 बार इस मंत्र का जप किया और आश्चर्य की बात यह थी कि मैं ऐसे ऐसे तर्क देता गया जिसका भान मुझे पहले कभी नहीं था। लगभग आधे घंटे तक वाद विवाद रहा और मैं बराबर अपने पक्ष में तर्क देता रहा। आश्चर्य की बात यह थी कि उन स्वामी जी ने अपनी गलती और पराजय सबके सामने स्वीकार कर ली। लोगों ने मुझे आश्चर्य से देखा। मेरे मित्रों ने कहा कि मैं इस प्रकार से तर्क कर रहा था जैसे मैंने जीवन भर शास्त्रार्थ किया हो और अत्यंत उच्च कोटि का विद्वान हूं। मुझे कुछ ऐसा लगा कि सामने वाले स्वामी जी की जीभ कीलन हो गई थी और वे जो कुछ कहना चाहते थे चाह कर भी नहीं कह पा रहे थे। आपकी आज्ञा अनुसार यह पत्र लिख रहा हूं। मैंने जिस प्रकार से यह साधना की और जो कुछ भी अनुभूति हुई इस पत्र के द्वारा व्यक्त कर दी है। आप ही देखें कि मैं सफल हो सका हूं या नहीं। यदि मैं सफल हो सका हूं तो इसके मूल में आपकी प्रेरणा ही रही है। आपकी कृपा से ही सफलता प्राप्त कर सका हूं। इसके लिए मैं और मेरा परिवार आपके प्रति कृतज्ञ और चिर ऋणी है। मुझे एक बार पुनः आपके चरणों में आने की आज्ञा दें। मेरा पूरा परिवार आपके दर्शन करने के लिए व्याकुल है।